बारिश की वजह से लेट नहीं हुआ। आजा आजा आजा, बारिश हो रही है। जब बारिश होती है तो मेरा दिल दहला देती है। मेरे सारे रिश्ते बारिश टूटे। हर बारिश पे याद आ जाता है कि एक दफा इसके माँ बाप भी यूं ही निकले थे। वेलकम टू द रिव्यूज। तो दोस्तों, ड्रामा शदाई का फर्स्ट एपिसोड देखकर लगता है कि बारिश सिर्फ मौसम नहीं बल्कि पूरे ड्रामे की मेन कास्ट मेंबर है। चल झूठा। जैसे ही बारिश शुरू होती है, हर किसी के जज्बात ओवर एक्टिंग मूड में चले जाते हैं। अतिया का बारिश से खौफ इतना ज्यादा है कि लगता है बादलों से जाती दुश्मनी निकली हो, और बेचारी मिराल हर सीन में या तो किसी को समझा रही होती है या खुद को, मगर बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसे याद दिला देता है कि नहीं बहन, तुम वाकई ड्रामे में हो। सबसे मजे का सीन तबिंदा और मिराल वाला था, जहाँ तबिंदा ने लिफ्ट तो ले ली मगर साथ में इखलाकियात का लेक्चर भी ऐसे दे दिया जैसे यूट्यूब पर बगैर स्केप एड चल रही हो। तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। और जब मिराल ने आखिर में बताया कि वो लड़की मैं ही हूँ, तो तबिंदा के चेहरे के तासरात ऐसे थे जैसे किसी ने अचानक वाईफाई बंद कर दिया हो। दूसरी तरफ अली खान की एंट्री बिल्कुल फिल्मी हीरो जैसी है। एक तरफ गरीबों की मदद, दूसरी तरफ लोगों को ऐसी धमकियाँ कि विलन भी नोटिस लेने लगे। ये फंस गया सी है। बंदा इतना सेट है कि लगता है इसके जज्बात भी शेड्यूल के मुताबिक आते हैं। सुबह खैरात, दोपहर में मीटिंग और शाम को थोड़ी सी पूरी सरार खामोशी। दोस्तों, मिराल का फेयरवेल स्पीच भी कुछ कम नहीं था। तलबा शायद लेक्चर सुनने आए थे, मगर यहाँ तो लाइफ को अचानक चिंग सेशन चल रहा था, जहाँ कामयाबी को हल्का सा ट्रोल कर दिया गया। घर के सीन्स में अतिया और मिराल के टकराव बिल्कुल क्लासिक है। माँ को शादी की फिक्र, बेटी को कैरियर का जुनून, और बीच में वालिद साहब जो हर वक्त अमन कमेटी के चेयरमैन बने होते हैं। फिर मिराल का खान ग्रुप के पीछे इतना लगाव भी थोड़ा मशकूक लगता है, जैसे नौकरी कम और किस्मत का कनेक्शन ज्यादा हो। दोस्तों, मजमूई तौर पर लगता है कि हर किरदार अपनी अलग कहानी चला रहा है, मगर सबको एक ही बारिश में जबरदस्ती इकट्ठा कर दिया गया। अगर यही रफ्तार रही तो नेक्स्ट एपिसोड्स में या तो कोई बड़ा राज खुलेगा या फिर बारिश को ही बाज़ाब्ता तौर पर विलन करार दे दिया जाएगा। दोस्तों, ड्रामा शदाई की कहानी जिस अंदाज से आगे बढ़ी, इससे साफ लगता है कि ये सिर्फ एक रोमानवी कहानी नहीं बल्कि जज्बात, ताकत और माजी के जख्मों का एक पेचीदा इम्तिजाज बनने वाली है। अगर इसकी एंडिंग की पेशगोई की जाए तो सबसे मजबूत इम्कान यही है कि मिराल और अली खान की कहानी एक क्लासिक टकराव से तल्लुक वाले रास्ते पर जाएगी। इब्तिदा में मिराल अपनी खुददारी और असूलों की वजह से अली खान को कबूल नहीं करेगी, खासतौर पर जब इसे इसकी ताकत के पीछे छुपी सख्ती और धमकियों वाला पहलू नजर आने लगेगा। दूसरी तरफ अली खान का, जो हमेशा हर चीज़ को कंट्रोल करने का आदी है, पहली बार किसी ऐसी लड़की से मिलेगा जो इससे मरूब नहीं होगी, और यही चीज़ अंदर से इसे बदलने पर मजबूर करेगी। फ्रेंड्स, कहानी के दरमियानी हिस्से में गालिब इम्कान है कि मिराल किसी न किसी तरह खान ग्रुप में दाखिल हो जाए, चाहे अपनी मेहनत से या किसी मजबूरी के तहत। वहाँ जाकर इसे अली खान की शख्सियत के दोनों रुख देखने को मिलेंगे। एक वो जो यतीमों और गरीबों के लिए काम करता है, और दूसरा वो जो अपने दुश्मनों के खिलाफ बेरहम है। यही तजाद मिराल के अंदर एक कशमकश पैदा करेगा। इधर अतिया को भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी बेटी की जिंदगी के फैसलों को कबूल करना पड़ेगा, खासतौर पर जब इसे यह एहसास होगा कि इसका अपना माजी खौफ मिराल की राह में रुकावट बन रहा है। तो दोस्तों, एक बड़ा ट्विस्ट इस वक्त आ सकता है जब मिराल को पता चले कि अली खान के कारोबारी मामलात या दुश्मनों का किसी न किसी तरह इसके माजी या इसके खानदान से तल्लुक है। मुमकिन है बारिश वाले हादसे की हकीकत भी सामने आए और इसमें कोई ऐसा राज हो जो दोनों कहानियों को जोड़ दे। ये इंकशाफ मिराल को शदीद जज्बाती दचका देगा और वो अली खान से मुकम्मल तौर पर दूर होने का फैसला भी कर सकती है। इसी दौरान अली खान के खिलाफ साजिशें भी शिद्दत अख्तियार करेंगी। मलिक अशमत और दीगर दुश्मन इसे गिराने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। क्लाइमिक्स में गालिब इम्कान है कि अली खान अपनी ताकत और तरीकों पर नसरसानी करे। मिराल की बातें और इसका असूली रवैया इसे मजबूर करेगा कि वो अपने तरीके बदलने की कोशिश करे। दूसरी तरफ मिराल को भी ये एहसास होगा कि वो हर ताकतवर इंसान मुकम्मल तौर पर बुरा नहीं होता, और कुछ जंगें ऐसे हालात में लड़ी जाती हैं जहाँ सख्ती नागुज़ीर हो जाती है। दोस्तों, एंडिंग दो तरीकों से की जा सकती है, मगर ज़्यादा मुमकिन लगता है कि एक बटर स्वीट मगर मुस्बत अंजाम। अली खान अपने दुश्मनों को कानूनी और अखलाकी तरीके से शिकस्त दे, अपने कारोबार को साफ करे और मिराल का एतमाद जीते। अतिया भी आखिर इसी रिश्ते के कबूल करने पर मजबूर हो जाए, खासतौर पर जब इसे अली खान की असल नीयत और मिराल की खामोशी नजर आने लगे।
آخری سین شاید بارش میں ہی ہو، مگر اس بار بارش خوف کی علامت نہیں بلکہ نئے آغاز کی نشانی ہو، جہاں میرال اپنے ماضی کے خوف پر قابو پا چکی ہو اور علی خان کے ساتھ ایک نئی زندگی بھی شروع کرے۔ دوستو، ڈرامہ شدائی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان کی زندگی میں ماضی کے زخم کتنے گہرے اثرات چھوڑتے ہیں، مگر ان زخموں کے ساتھ جینا اور آگے بڑھنا ہی اصل ہمت ہے۔ میرال کے کردار سے یہ سبق ملتا ہے کہ خودداری، حوصلہ اور اپنے حوصلوں پر قائم رہنا بہت ضروری ہے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو جائے۔ وہ ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ معاشرے کے بے بنیاد فیصلوں اور تنقید سے ڈرنے کی بجائے اپنے راستے پر یقین رکھنا چاہیے۔ عطیہ کے ذریعے ہمیں یہ سبق ملا کہ خوف اور ماضی کی تلخ یادیں اگر حد سے بڑھ جائیں تو ہمارے حال اور مستقبل کو بھی متاثر کرتی ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر کے ڈر کا سامنا کریں۔ دوسری طرف علی خان کا کردار یہ دکھاتا ہے کہ طاقت اور کامیابی کے باوجود انسان اندر سے خالی محسوس کر سکتا ہے۔ اصل سکون صرف انسانیت اور تعلقات کی سچائی میں ہوتا ہے۔ دوسرے ڈرامہ میں یہ بھی سکھاتا ہے کسی کو جانے بغیر اس پر فیصلہ دینا بہت غلط بات ہے، جیسے تبندہ کے رویے سے ظاہر ہوتا ہے۔ علمی طور پر شدائی یہ پیغام دے کر جائے گا کہ زندگی میں توازن، سمجھداری اور دوسروں کے لیے ہمدردی ہی انسان کو حقیقی کامیابی اور سکون تک پہنچاتی ہے۔ دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ریویو اور تجزیہ ڈرامہ شدائی کے بارے میں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو کہانی کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے میں مدد بھی ملی ہوگی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرال اور علی خان کی کہانی واقعی ایک دلچسپ موڑ لینے والی ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کی رائے اور پریڈکشنز کیا ہو سکتی ہیں۔ کیا یہ محبت جیتے گی یا حالات ایک نئی کہانی لکھیں گے؟ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ آپ کو ایسے ہی مزید ریویوز اور تجزیے ملتے رہیں گے۔ آپ کی سپورٹ ہمارے لیے بہت اہم ہے اور یہی ہمیں مزید بہترین کنٹینٹ بنانے کا حوصلہ دیتا ہے۔ تو فرینڈز، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی عدن کو دعاؤں میں رکھیں یاد۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔